अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 77वां इजलास न्यूयॉर्क में जारी है। कोविड-19 के 2 साल बाद ये पहली बार है कि UNGA का ये इजलास इन पर्सन हो रहा है। इस साल बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा माहौलियाती तब्दीलियों के बदतरीन असरात, कोविड की आलमी वबा और रूस यूक्रेन जंग जैसे मसाइल का सामना कर रहा है, इस साल होने वाले इजलास में बच्चों की तालीम के मामले पर भी जोर दिया जा रहा है। माहिरीन तालीम इस बात पर परेशान है कि कोविड के ज़माने में जिन बच्चों की तालीम का हर्ज हुआ या हो रहा है, उसका क्या हल निकाला जाए। वॉइस ऑफ अमेरिका के अंशुमन आपटे UNGA का ये तालीमी समिट कवर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ न्यूयॉर्क से मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अंशुमन, दुनिया को तालीमी शोबे में जिन मसाइल का सामना है, उनमें इस खुसूसी समिट का इनेकाद कितना अहम था और क्या पाकिस्तान से मुतालिक भी कोई ख़ास बात हुई इसमें, ख़ासतौर पर अब जब पाकिस्तान सैलाब से भी निमट रहा है और बच्चों की एक बड़ी तादाद स्कूल नहीं जा सकती, एक बड़े इलाके के स्कूल तबाह हो चुके? जी हाँ असद, यहाँ मैं UN के बाहर मौजूद हूँ और आज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट का पहला दिन है, जिसे यूथ मोबिलाइजेशन डे कहा गया है। UN के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 24 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और इस साल भी 37 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों को स्कूली खुराक नहीं मिल पाई है। तो ये जो तबाही हुई है उसे रोकना और एजुकेशन सेक्टर में दुनिया भर के इम्प्रूवमेंट्स लाना, सुधार लाना, तब्दीलियां लाना, यही इस समिट का मकसद है। इस समिट के दौरान 5 मुद्दों पर बात होगी, जिसमें स्कूल्स, टीचर्स, करिकुलम, एजुकेशन फाइनेंसिंग और डिजिटल लर्निंग शामिल है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, सोमवार यानी 19 के दिन वर्ल्ड लीडर जो हैं वो इस मामले में अपनी कमिटमेंट का इजहार यहाँ करने वाले हैं और अब तक हमें ये जानकारी मिली है कि शहबाज शरीफ खुद वो स्पीच नहीं डिलीवर करेंगे, लेकिन वीडियो के जरिए 12:15 से 1 ईस्टर्न टाइम के दरमियान ये स्पीच वीडियो के जरिए डिलीवर की जाएगी। मैं यहाँ ये जिक्र करना चाहता हूँ कि आज आप पीछे जैसे देख रहे हैं कि भारी तादाद में यूथ लीडर्स पूरी दुनिया भर से यहाँ आए हुए हैं, जो UN रिप्रेजेंटेटिव्स, दूसरे मुल्कों के लीडर्स, NGO सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात करेंगे और अपने जो एक सुझाव है एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने के, वो बात उनके सामने रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समिट के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद ने इस समिट के बारे में इसके गोल्स क्या हैं, इसकी जानकारी मीडिया को दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद हमने भी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से ये पूछा कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है, जो इकोनॉमिक डेवास्टेशन हुई है, उसके चलते इकोनॉमिक चैलेंजेस, एजुकेशनल चैलेंजेस पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए क्या है, तो उन्होंने ये जवाब दिया। Well, right now there is a crisis. वहाँ इस वक्त एक गैर मामूली तौर पर बड़ा बहरान है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी नुमाया किया है। हंगामी रद्दअमल के तौर पर यकीनन हमने बहुत से इक़दाम किए हैं, जिनमें इमदादी इदारे लड़कियों और लड़कों के स्कूलों में आर्जी मदद फराहम कर रहे हैं, लेकिन दरमियानी और तवील मुद्दत में हम बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए वसाइल तलाश कर रहे हैं। हमें इसे पहले से बेहतर और सबके लिए तामीर करने की ज़रूरत है। लिहाजा यहाँ हम तालीम को उस सरमायाकारी के एक अहम हिस्से के तौर पर देखते हैं, जिसकी बच्चों को स्कूलों में वापसी के लिए ज़रूरत है। Children back into school. तो अंशुमन, क्या एक्सपेक्टेड है पाकिस्तानी हुकूमत से? कोई इस टॉपिक पे बात हुई, कोई इस कॉन्टेक्स्ट में एग्जैक्टली बात हुई कि पाकिस्तानी की हुकूमत से अक़वाम मुत्तहिदा क्या एक्सपेक्ट करता है इस पूरे मामले में? तो असद, यही बात हमने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से पूछी कि किस तरह की कमिटमेंट पाकिस्तानी हुकूमत से UN एक्सपेक्ट कर रही है, तो उन्होंने ये कहा, हमें पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से तालीम से मुताल्लिक़ उस बेहतरीन अज़्म की ज़रूरत है जो वो इस वक्त दरपेश आफत में दिखा सकते हैं। उन्हें बैनुल अक़वामी ताउन चाहिए और इस ताउन के हुसूल की कोशिश के लिए ही सेक्रेटरी जनरल अपील कर रहे हैं और इसके लिए मुख्तलिफ सतहों पर इंतहाई बड़े पैमाने पर यकजहती की ज़रूरत है। इसका एक पहलू इंसानी है, लेकिन इसका एक मुआशी पहलू भी है। आप जानते हैं कि यह आफत एक ऐसे वक्त में आई है जब दुनिया कोविड से बहाली की और यूक्रेन की जंग के असरात से निमटने की कोशिश में है और तब माहौलियात से मुताल्लिक़ ये गैर मामूली वाक़या हुआ। असद, हमने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल से ये भी सवाल पूछा कि अफगानिस्तान में खासकर लड़कियों की एजुकेशन पर जो स्ट्रिक्ट पाबंदियां लगी हुई है,
उनके चलते यूएन क्या कदम उठा रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे तालिबान हो या दूसरे गैर सरकारी तंजीमें जो वहाँ काम कर रही हैं, तो यूएन उन सबके साथ मिलकर इस समस्या, इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश कर रही है। मैं यहाँ दोबारा ये कहना चाहूँगा कि अब तक हमारे पास ये भी जानकारी है कि मंडे के दिन वर्ल्ड लीडर जो अपनी बात रखेंगे, तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक वीडियो के जरिए अपनी कमिटमेंट का इजहार यहाँ करेंगे। वो खुद यहाँ मौजूद नहीं होंगे। ये अब तक जानकारी है यूएन से मिली हमें। थैंक्स असद। बहुत शुक्रिया अंशुमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे न्यूयॉर्क में यूएनजीए का जो समिट हो रहा है उसके बाहर से, और जो इस वक्त डेवलपमेंट खास तौर पे एजुकेशन समिट के हवाले से, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के हवाले से हुई, उस पर आपने हमें अपडेट किया।